नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 50,000 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई न्यूज़ वेबसाइट पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि 10 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेज दी जाएगी। यह खबर इतनी तेज़ी से वायरल हुई है कि हज़ारों छात्राओं को लग रहा है कि अब 10 दिन के अंदर उनका खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि किसी न्यूज़ वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो पर भरोसा करने के बजाय सीधे संबंधित विभागों से बात की जाए। इसीलिए मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग कार्यालयों में कॉल किया। अब मैं आपको एक एक करके तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। पहली कॉल मैंने सीएम हाउस में किया। सबसे पहले मैंने सीएम हाउस में कॉल किया और पूछा कि सोशल मीडिया पर जो 10 दिन में पेमेंट वाली खबर चल रही है, क्या इसकी कोई आधिकारिक जानकारी है। चलिए पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। हेलो सर, एक जानकारी। हेलो, आवाज़ जा रही है? बोलिए सर, ये बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लेके एक जानकारी चाहिए थी। अभी न्यूज़ वायरल हो रहा है कि 10 दिन के अंदर सबका पैसा मिल जाएगा अकाउंट से, डीबीटी के माध्यम से। क्या पैसा अकाउंट में जाएगा? बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का अभी न्यूज़ चल रहा है सब जगह। शिक्षा विभाग जाने, यहाँ से नहीं पता चलेगा। आपने खुद सुन लिया, सीएम हाउस से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी शिक्षा विभाग से ही मिलेगी। इसके बाद मैंने सीधे शिक्षा विभाग में कॉल किया। मैंने वही सवाल पूछा कि क्या वास्तव में 10 दिनों में पेमेंट का कोई आदेश जारी हुआ है। पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। जानना चाह रहे थे सर कि अभी जो न्यूज़ वायरल हो रहा है बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पेमेंट को लेकर कि 10 दिन में सबके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से चला जाएगा पैसा, क्या न्यूज़ सही है सर? कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। तो सर अभी तो सबके पास न्यूज़ जा रहा है सर इसका। हेलो, आपने यह भी सुन लिया, शिक्षा विभाग ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉल, जिस व्यक्ति के नाम लेकर यह खबर वायरल की जा रही है, मैंने उनके कार्यालय में भी कॉल किया। मैंने पूछा कि क्या मुख्य सचिव द्वारा वास्तव में ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। आप ये भी रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। ये बोल रहे थे सर कि अभी ग्रेजुएशन अपडेट स्कॉलरशिप का कुछ आया है। कैसी का? बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का कुछ अपडेट आया है। अभी वायरल हो रहा है कि ये 10 दिन के अंदर ये पेमेंट सबके अकाउंट में चले जाएगा। शिक्षा विभाग में 22/17/016। क्या सर? शिक्षा विभाग में बात कर लीजिए। नहीं सर, शिक्षा विभाग में ही बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो न्यूज़ वायरल चल रहा है कि प्रत्यय अमृत सर जो है। शिक्षा विभाग में बात कर लीजिए 22/17/016 में। सर एक सेकंड सुन लीजिए मेरी पूरी बात। तो दोस्तों, आपने यह भी सुन लिया, मुख्य सचिव कार्यालय के पास भी इस खबर की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि जब सीएम हाउस के पास जानकारी नहीं है, शिक्षा विभाग के पास जानकारी नहीं है और मुख्य सचिव कार्यालय के पास भी जानकारी नहीं है, तो फिर आखिर यह 10 दिन में पैसा आने वाली खबर कहाँ से आई। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ जिस दावे के साथ यह खबर वायरल की जा रही है उसकी पुष्टि मुझे संबंधित कार्यालयों से नहीं मिली। अब उस पेपर की कटिंग के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें लिखा गया है 10 दिनों के भीतर SNA में राशि ट्रांसफ़र करने का निर्देश जरूर लिखा है, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आदेश मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की 50,000 ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के भुगतान के लिए है। इसीलिए इस खबर को सीधे स्कॉलरशिप पेमेंट से जोड़कर दिखाना सही नहीं माना जा सकता। अब लास्ट में मेरी सभी छात्राओं से एक ज़रूरी बात, देखिए, अगर आप महीनों से अपने 50,000 का इंतज़ार कर रही हैं तो सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए, अपने अधिकार की जानकारी भी मांगिए। आप गूगल पर जाकर आसानी से मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षा विभाग या संबंधित हेल्पलाइन का नंबर निकाल सकती हैं। उन्हें कॉल कीजिए, विनम्रता से पूछिए मेरा आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, पेमेंट में देरी क्यों हो रही है, मुझे पैसा कब मिलेगा। याद रखिए, जानकारी मांगना आपका अधिकार है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य केवल 50,000 देना नहीं है,
बल्कि छात्राओं की आगे की पढ़ाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। जब पेमेंट महीनों तक लटकता है तो कई छात्राओं की आगे की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। कई परिवार आर्थिक परेशानियों में आ सकते हैं और जिस उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी वह भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि छात्राएं जागरूक हों और अपने अधिकार की जानकारी समय समय पर मांगती रहें। अगर आपका स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखा रहा है तो घबराइए मत, आपका आवेदन भुगतान की प्रक्रिया में है, लेकिन 10 दिनों में पैसा आ जाएगा। इस दावे की पुष्टि मुझे संबंधित कार्यालयों से नहीं मिली। अगर भविष्य में कोई आधिकारिक आदेश आता है तो सबसे पहले मैं उसी के प्रमाण से आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हज़ारों छात्राओं तक पहुंचनी चाहिए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी छात्रा तक गलत जानकारी न पहुंचे। मैं वादा करता हूं इस चैनल पर आपको हर खबर, सबूत, रिकॉर्डिंग और आधारित जानकारी के आधार पर ही मिलेगी, अफवाहों के आधार पर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।